Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the horizontal and vertical displacement of a projectile at a given time t is given by x is equal to 60 and y is equal to 80 minus 5t square. The range of the projectile in meters. हमें क्या बतानी प्रोजेक्टाइल की यहाँ पर रेंज बतानी मीटर्स में. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर रेंज बतानी प्रोजेक्टाइल की, ठीक है. तो प्रोजेक्टाइल मोशन लिख लीजिए, फिर मोशन इन ए प्लेन, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट, ठीक है. अब देखिए इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं. द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट. हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो देखिए एक्स इजिकल टू 60 दे रखा है, ठीक है. और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वाई इजिकल टू देखिए कितना दे रखा है 80 माइनस 50 स्क्वायर, ठीक है. अब देखिए प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते थे हम. एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन का यूज करते थे, ठीक है. दिस आर द इक्वेशंस, ठीक है. और देखिए बच्चों एक्स एक्सिस का लॉन्ग आपका एक्सेलेरेशन जीरो होता था और वाई एक्सिस का लॉन्ग आपका एक्सेलेरेशन कितना होता था माइनस जी के इक्वल होता था, ठीक है. ये तो हमें पता था, ठीक है. अब एक्स एक्सिस का लॉन्ग अगर मैं ये क्वेश्चन लगा लूं तो ठीक है, तो ये वाली टर्म कहती है जीरो हो जाएगी. तो एस इजिकल टू कितना आएगा आपका यू एक्स इंटू टी के इक्वल, ठीक है. तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं, ठीक है, तो बच्चों मुझे पता चला कि एक्स एक्सिस का लॉन्ग देखिए यहाँ पर टाइम है, टाइम का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स एक्सिस का लॉन्ग स्पीड कितनी 6 के इक्वल, ठीक है. तो कितनी हो जाएगी एक्स एक्सिस का लॉन्ग स्पीड को हम यू कॉस थीटा लिखते थे, क्या लिखते थे आपका यू कॉस थीटा, ठीक है. प्रोजेक्टाइल में जो आपकी एक्स एक्सिस का लॉन्ग स्पीड होती है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यू कॉस थीटा से. तो यहाँ से आप लिख सकते हैं यू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, ठीक है. अब सिमिलरली देखिए वाई एक्सिस का लॉन्ग क्या होगी आपकी, वही क्वेश्चन है कि वाई इज इक्वल टू देखिए यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर, ठीक है. ये क्वेश्चन है कि मैं कंपेयर कर रहा हूँ बस, ठीक है. अब देखिए यहाँ से पता चल गया मुझे यू आई कितना है यहाँ पर से 8 के इक्वल है और यू आई क्या होता था यू साइन थीटा, ठीक है. तो मैं यहाँ से ये डेटा लिख सकता हूँ कि यू साइन थीटा कितना हो जाएगा आपका 8 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है. अब यहाँ से एक्सेलेरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस कितना होता था 10, ठीक है. और यहाँ पर देखिए यहाँ पर पता चल रहा है, देखिए अगर यहाँ पर -10 पुट करूंगा, सॉरी, ठीक है, ए वाई कितना होता था माइनस जी. तो -10/2 -5, ठीक है. तो ये सेटिस्फाई कर रही है ना, तो आपको यहाँ से ये दो पैर इनपुट्स मिल गए, ठीक है. आपको रेंज बतानी है. देखिए प्रोजेक्टाइल के रेंज का क्या फॉर्मूला होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है आपका यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई जी, ठीक है. दिस इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल. इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए साइन टू थीटा को ओपन कर लीजिए, साइन टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा यू साइन थीटा, एक टर्म आएगी, एक टर्म आ गई यहाँ से यू कॉस थीटा. ऑलराइट, यू साइन थीटा यू कॉस थीटा हो गया और यहाँ पर टू ऑलरेडी है, ठीक है. टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑलराइट. अब बस आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर लीजिए. यू साइन थीटा की वैल्यू 8 है, यू कॉस थीटा की वैल्यू 6 है, ठीक है. यू साइन थीटा 8, 2 टाइम्स आपका 6 टाइम्स आपका 8 डिवाइडेड बाई जी जी कितना है 10 के इक्वल है, ठीक है. तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, 12 96, 96 दशमलव 96 बट्टा 10 करेंगे तो 9/6 के इक्वल आता है. रेंज है तो मीटर में यूनिट होगी 9.6 मीटर. तो देखिए बच्चों ए ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर. तो इस तरीके से क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे. या फिर देखिए आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में भी आप लगा सकते थे, ठीक है. प्रोजेक्टाइल की जो इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू यू कॉस स्क्वायर थीटा, वहां से भी आप आंसर आ जाता है, ठीक है. लेकिन चलिए ये बेसिक है तो यहाँ से सॉल्व कर लिया. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.